हेलो ऑल ऑफ यू। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज मैं इराक के जेल के बारे में, जिसका नाम है अबू गरीब, मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। अबू गरीब जेल में क्या हुआ 2003 से लेकर 2006 तक। सद्दाम हुसैन जब राज करते थे तो सद्दाम हुसैन ने 1979 से लेकर 2003 तक कंट्रोल किया। उसके बाद 2003 से लेकर 2006 तक अमेरिका ने कंट्रोल किया। मैं ये समझता हूँ कि जब कोई पार्टी रूल करती है और जब उस पार्टी को हटाया जाता है, उसके बाद में जब दूसरी पार्टी आती है या दूसरी कोई कंट्री के लोग रूल करते हैं, तो उसके बाद में क्या क्या समस्याएं आती हैं। आप समझ सकते हैं कि जब पार्टी हटती है तो उसके ऑपोजिशन की जो पार्टी होती है वो उन लोगों को बनाती है पॉलिटिकल प्रिजनर पकड़ के, जो उस समय राज करते थे, और साथ साथ में आम नागरिक भी इसमें पकड़े जाते हैं और आम नागरिक को भी यातनाएं दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। जो ये बात बाहर निकल कर आई है अल जजीरा से, और मैं इसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ, ये 3 आदमी की कहानी है। ये तीनों आदमी जो है, जिसका नाम इस प्रकार है: सोहेल अल शमरी, सलाह अल एजाली और असद अल जुबई। ये तीनों शख्स, ये तीनों आदमी इराक के थे और इन तीनों आम नागरिक थे। इनको अमेरिकन फौज ने पकड़कर अबू गरीब जेल में डाल दिया। जब इनको बाद में यह एहसास हुआ, कुछ दिनों के बाद में, कि ये बंदे सही हैं, तो इन लोगों को छोड़ दिया, तीनों लोगों को। लेकिन इन तीनों की शायद किस्मत थी या पहुंच थी। इसमें एक बंदा जो है वो अल जजीरा चैनल का था। अब अल जजीरा चैनल जो है वो कतर से है। इनकी पहुंच थी अमेरिका तक। अमेरिका में एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें जाके इन्होंने बात बताया और फिर वहां से केस हुआ। केस होने के बाद में वर्जीनिया कोर्ट में गया और वर्जीनिया कोर्ट की जूरी ने इस पे फैसला दिया और कहा कि इन आदमी को $42 मिलियन दी जाए, करीबन 350 करोड़ रुपए दी जाए, और इनको जो आदमी है, जिन आदमी ने यातनाएं दी हैं, उन पे केस उन पर केस की जाए और उनको सजा दी जाए। ये बात बहुत बड़ी बात है। एक आम नागरिक के लिए, एक छोटा सा आदमी को गांव से निकलकर शहर तक और शहर से बड़े शहर तक और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से भी जाना मुश्किल है। ये तीनों आदमी की पहुंच थी जो वहां तक पहुंच गए और यूएस के ह्यूमन राइट्स तक ये बात तक पहुंचाया, और उसके बाद फिर केस हुआ। इस फैसले को आने में करीबन 20 साल लग गए। ये नसीब वाले आदमी थे जो कम से कम ये बात दुनिया को पता चली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक छोटे मोटे कोर्ट तक नहीं जा सकते, फैसला तो दूर की बात है, उनको पता ही नहीं है कहाँ तक जाना है। ऐसे से बहुत सारे लोग हैं जो यातनाएं झेली जेलों में बेकसूर होकर, जिनका कोई ना पॉलिटिकल का कोई चक्कर था या कोई पार्टी से उनका ताल्लुक था, लेकिन वो बेचारे किसी न किसी चक्कर में, पुलिस या मिलिट्री चक्कर में फंसकर, और फंसने के बाद में उनकी या तो मौत हो गई या बच के निकले तो बहुत मुश्किल से बच के निकले। लेकिन ये बात इसलिए जरूरी है कि ये बात पैसे की नहीं है। ये बात नहीं है कि पैसा मिल गया उस बंदे की, बहुत अच्छी बात है। वो जो बंदे ने यातनाएं झेली थी और जो उस समय में जो परेशानी हुई थी उनके साथ में, वो जानना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होगा कि अबू गरीब जेल एक्चुअली 1979 से लेकर 2003 तक सद्दाम हुसैन इसका प्रयोग करते थे जेल का। जो वहां पे ऑपोजिशन पार्टी के जो प्रिजनर्स हैं उनको डाला जाता था और उनको यातनाएं दी जाती। लेकिन 2003 से लेकर 2006 तक उसमें अमेरिका की फौज ने कंट्रोल किया और अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स ने उसका इस्तेमाल किया। और अबू गरीब जेल के बारे में कुछ तस्वीरें, कुछ फोटो बाहर आ चुकी थी उस समय में, जिसके ये बात में बहुत हल्ला मचा। लेकिन आपको ये
जानना भी ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे प्रिजनर हैं, बहुत से ऐसे जेल हैं जहां आज तक कोई खबर बाहर नहीं आ पाई। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे जेल हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये अबू गरीब की जेल के बारे में इसी पता चला कि ये न्यूज़ बाहर आ गई। तो आज की टॉपिक यही है कि इस टॉपिक पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल आदमी के लिए भी कोई केस और मुकदमा होता है, लेकिन आपकी पहुंच होनी चाहिए। एक आम नागरिक का ये पहुंचना बहुत मुश्किल है। बस यही टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं इसी तरह की नई नई टॉपिक बनाऊंगा और आप तक पेश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।